मैं सुरेश कुमार मैथमेटिक्स आज आपको लॉ ऑफ इंडिसेस और अलजेब्रिक फार्मूला ये टॉपिक कराऊंगा। तो थ्योरी ऑफ इंडिसेस में क्या है, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये कराऊंगा, उसके बाद अलजेब्रिक फार्मूला। पहला क्या है, ए की पावर m बराबर में क्या होगा, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए। जहां तक ये a दिया हुआ, m दिया हुआ है, m की वैल्यू दी हुई है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लीजिए 3 की पावर 4 है। इसका मतलब क्या, 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 1 2 3 4 बार गुणा कर दिया। एक दूसरा जैसे 5 की पावर 6, इसका मतलब क्या है, 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा 5 गुणा में 5 और गुणा में 5, 1 2 3 4 5 6 बार इसकी गुणा करनी है 5 की ही। तो ये होती है जो a की पावर m is equal to, इस तरह से चलेगी। तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये a जो है, ये a यहाँ पे बेस है और ये इसकी का है, घात है, पावर है, ठीक है। तो ये पावर कहलाती है, ये बेस कहलाता है, ठीक है। तो पहला फार्मूला जो है वो है a की पावर m इज इक्वल टू a इंटू ए इंटू ए, जहां तक उसकी पावर दी हुई है। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है a की पावर 0 बराबर क्या होगी, 1। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट हो जिसकी अगर पावर 0 है तो उत्तर क्या होगा, 1 होगा। कुछ स्टूडेंट क्या कर देते हैं, इसको 0 देख के ये भी 0 कर देते हैं। मान लीजिए 5 की पावर 0 है, इसका मतलब कुछ स्टूडेंट 0 कर देंगे, जो कि गलत है। ये क्या होगा, 1 होगा। 18 की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। चाहे कितनी ही बड़ी संख्या हो, x की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। 20,000 2000 कोई भी, उसकी पावर अगर 0 है वो क्या होगा, 1 होगा। कहने का तात्पर्य कोई भी ऐसी संख्या जिसकी पावर अगर 0 है वो क्या होगा, 1। ये इसका दूसरा रूल है। तो थ्योरी ऑफ इंडिसेस में कुछ रूल है, मैं ये रूल ही आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगला है नेक्स्ट, अगर यहां पे मैं तीसरा चेंज कर दूं, नंबर थर्ड जो, अगर मैं a की पावर 1 कर दूं तो क्या होगा, a। इट मीन्स अगर 5 की पावर 1 बराबर क्या है, 5, 10 की पावर 1 बराबर क्या है, 10। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट हो, ऐसी संख्या हो जिसकी पावर अगर 1 है वो क्या रहेगी, वही रहेगी संख्या या सेम जो भी। x की पावर 1 बराबर क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों जो सूत्र आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो है वो क्या है, नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। a की पावर m इंटू में a की पावर n। यहां पे देखिए दो स्टेटमेंट दी हुई है, दो संख्याएं दी है। एक जगह है a की पावर m, एक जगह a की पावर n। a की पावर m है और n है, ये फाइनल क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस में n, ये बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आप देखिए, अगर बेस सेम है, अगर इसका आधार समान है, बेस समान है और दोनों गुणा हो रही है तो उनकी पावर जुड़ जाएगी। यहां पे मैंने इनकी पावर जोड़ दी। उदाहरण के तौर पे 3 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 6 अगर हो तो उत्तर क्या होगा, 3 की पावर 6 और 2 8 उत्तर, ठीक है। 2 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर 11 बराबर में उत्तर क्या होगा, 2 की पावर 11 और 4 15, ठीक है। यहीं पे अगर मैं ये लिख दूं 3 की पावर 2 इंटू में 4 की पावर 2, ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बेस अलग अलग है, ये बेस अलग है, ये बेस अलग है, अब पावर नहीं जुड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि अगर गुणा हो रही है तो उनकी पावर जुड़ेगी। नेक्स्ट है छठा, अगर भाग हो रही है, a की पावर m भाग में a की पावर n, चाहे इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे, a की पावर m भाग में a की पावर n। यहां भी आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों की दोनों जो बेस है इसका सेम होना चाहिए। बेस सेम है, पावर चाहे अलग अलग हो, तो इसका उत्तर क्या बनेगा, a की पावर m माइनस n। यहां आपको याद ये रखना है, अगर इनकी गुणा हो रही है तो हम जोड़ कर रहे थे नंबर 5 में, और नंबर 6 में हम क्या कर रहे हैं, अगर भाग हो रहा है तो हम इनको घटा रहे हैं। और घटा किस में से रहे, ये आपको ध्यान रखना है, अंश वाली स्टेटमेंट में से हर, ऊपर वाली में से नीचे वाली हम घटा रहे हैं। कहीं आप नीचे वाली में से ऊपर वाली घटा दो, वो गलत हो जाएगा। तो ऊपर वाली में से नीचे वाली आपको घटानी है। उदाहरण के तौर पे जैसे 5 की पावर 3
भाग में 5 की पावर 2 बराबर में उत्तर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 गई, 1 बच गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। नेक्स्ट देखिए, अगर a की पावर -m हो तो कैसे हल होगा। कुछ स्टेटमेंट ऐसे आती है, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 2 आ गई, आप इसको हल कर दोगे कैसे, 2 गुणा में 2 बराबर में उत्तर आया 4, लेकिन यहां पे भी 2 की माइनस पावर 2, तो क्या हल कर दोगे। कुछ स्टूडेंट इसको गलत लिखेंगे, -2 गुणा में -2 कर देंगे, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी जो है हल करने का तरीका अलग है, वो क्या है मैं आपको भी बताता हूं। देखिए यहां a की पावर अगर -m दी हो तो इसको हल करेंगे 1 बटे में a की पावर m, ये डिवाइड में आके प्लस हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले हमने ये पढ़ा था भाग में जाता तो वो माइनस होता है, अगर माइनस होगा तो वो भाग में आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 2 की पावर -2 है, इट मीन्स 1/2 की पावर 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1/2 दूनी 4, 1/4 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर किसी भी संख्या की पावर अगर माइनस है तो उसको 1 बटे में करके उस पावर को प्लस में कर सकते हो, वहां से आप इसको हल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नंबर 8 क्या है, मान लो बेस अलग अलग है, a की पावर m और b की पावर m, बेस अलग अलग है तो और पावर उनकी सेम है, तो उत्तर क्या बनेगा, = ab की पावर m। आप ये भी इसको लिख सकते हैं, ab की पावर m है, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू में b की पावर m। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, नंबर 9। नंबर 9 है a भाग में 0 और नंबर 10 है 0 भाग में a। दोनों में बड़ा फर्क है, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों में फर्क है। किसी भी संख्या को अगर 0 भाग दे रहा है, उत्तर आएगा क्या आएगा, 0, उत्तर 0 नहीं आएगा। अगर किसी संख्या को 0 भाग हो रहा है और कोई संख्या दे रही है तो 0 आएगा। क्लियर। यहां पे ये संख्या जो है, इस संख्या को 0 भाग दे रहा है, ये कभी भी हल नहीं होगा, ये क्या होगा, इन्फिनिटी या अनंत, इसको बोलते हैं अनंत, क्योंकि ये भाग होता रहेगा 0 पे और ये a बचता जाएगा इसका, इट मीन्स ये क्या कराएगा, अनंत, और ये क्या, 0 को अगर a भाग दे रहा है तो 0 आएगा। किसी भी संख्या को अगर 0 भाग दे रहा है तो अनंत, और 0 से कोई संख्या भाग हो रही है तो 0। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये सब के सब थ्योरी ऑफ इंडिसेस थी। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसी वीडियो में मैं आपको अलजेब्रिक फार्मूला ये भी टॉपिक करवाने वाला हूं। तो कुछ जो है बहुत सारे फार्मूले होते हैं जो अलजेब्रा में होते हैं और उनके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अब अलजेब्रिक फार्मूले की। जैसे कि पहला है a प्लस में b स्क्वेयर, a प्लस बी स्क्वेयर, इस फार्मूले को खोलें क्या बनेगा, a की स्क्वेयर प्लस b की स्क्वेयर प्लस में 2ab। क्लियर। इसी तरह दूसरा सवाल क्या होगा, a माइनस बी स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा, a की 2 प्लस में b की 2 माइनस में 2ab। मैं जोड़े में कराऊंगा आपको कि एक जो प्लस वाला है तो उसको ही माइनस वाला साथ के साथ करवाता रहूंगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। पहले इसको समझिए आप, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट इस रूप में हो, a प्लस बी दोनों अलग अलग हो और दोनों के ऊपर पावर दी हो सेम, तो उसको हल करने का तरीका क्या है, a की 2 प्लस में b की 2 प्लस फिर ये प्लस लगा के 2ab। ठीक है, अगर माइनस है तो माइनस की गुणा जब 2 बार होगी तो ये प्लस हो गया। अब 2ab में क्या हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में, इसलिए -2ab। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब अगला जो फार्मूला है नंबर 3, वो क्या है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? आप सभी को पता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, यही फार्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। इसी तरह चौथा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर सॉरी, ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब इसको खोलेंगे ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया ना। आगे क्या है? माइनस का 2ab, ये प्लस का 2ab है, ये माइनस का 2ab, एक दूसरे से कट के क्या बच गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बच गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर यहां आप माइनस लगाओगे तो यहां आपको प्लस लगाना पड़ेगा। एक ही बात, अच्छा यहां प्लस करोगे तो यहां आपको माइनस लगाना, ये आप याद रखना, क्योंकि यहां माइनस लगाने पे फार्मूला दूसरा बन गया। ये भी समझ में आ गया, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ए माइनस बी की 3, 5 नंबर। ए माइनस, पहले प्लस का ले लो, ए प्लस बी की 3। फार्मूला सूत्र क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस ए की 3 सॉरी, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस में 3 ए बी इंटू में ए प्लस बी, ये फार्मूला बनेगा। क्या हो गया? ए की 3 प्लस बी की 3 लिख दिया, फिर प्लस 3 ए बी और इंटू में ए प्लस बी। जब आप इसको हल करोगे क्या होगा? ए की 3 प्लस में बी की 3 प्लस, अब इसको खोलिए आप, पहले ए के साथ गुणा होगी 3 ए स्क्वायर बी, फिर प्लस 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 हो गया, फिर 3 ए बी स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह माइनस वाला ले लीजिए, ए माइनस बी की 3, ये क्या हो जाएगा? ए की 3 माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस बी की 3 माइनस 3 ए बी इंटू में ए माइनस बी। अब देखिए इसको भी आप खोलिए पूरे कंप्लीट के लिए, चाहे तो ऐसा लिख दो इसको, चाहे ऐसा लिख दो, दोनों एक ही है। इसी तरह इसके भी 2 बनेंगे, पहला ये बन गया, हल करोगे तो क्या बनेगा? दूसरा देखिए, ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस में, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस में आएगा 3 ए स्क्वायर बी, ठीक। फिर ये माइनस है, ये माइनस है, क्या बन गया? प्लस 3 ए बी स्क्वायर, क्योंकि बी और बी की गुणा होकर क्या हो जाएगी? बी स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी की 3 का फार्मूला, ये ए माइनस बी की 3 का फार्मूला, दोनों आप फार्मूले यूज कर सकते हो आप। ये लिखोगे ये भी सही है, ये लिखोगे ये भी सही है, ये लिखोगे ये भी सही, ये भी सही, क्योंकि इसको खोलेंगे तो ये बनेगा और इसको खोलेंगे तो ये बनेगा। प्रत्येक के 2-2 बन रहे हैं, कौन सा भी आप याद कर लेना, पहला याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, और दोनों के दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 7 पे जो आता है, ए की 3 प्लस में बी की 3, अब अलग हो गया। इसी तरह ए की 3 माइनस बी की 3, पहले क्या था? ए प्लस बी की 3 था, ध्यान रखना। अब चेंज हो गया है फॉर्मूला, अब है ए की 3 प्लस में बी की 3। अब आप यहां पे क्या करोगे? देखिए इसको हल करने का तरीका क्या है? ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। याद करने का तरीका देखिए, ए प्लस बी में से कॉमन लिया, यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लास्ट में आपको माइनस ए बी लिखना है, ठीक है। अब इसी तरह इसको हल करोगे, ये क्या आ जाएगा? यहां ए माइनस बी कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ठीक है। तो ये इसका जो है सवाल जो है बन जाएगा, इसका फार्मूला बन जाएगा कि ए की 3 प्लस में बी की 3 क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी तरह ए की 3 माइनस बी की 3 का क्या बनेगा? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। क्लियर?
तो ये सारे फार्मूले थे, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। एक लास्ट फार्मूला अभी बाकी है। लास्ट फार्मूला क्या है देखिए, नंबर 10 था या 9 था, जो भी है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर जब 3 में आएगा तो क्या बनेगा, बहुत ही इंटरेस्टेड और अच्छा भी है। क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों का कर दिया, फिर प्लस 2ab, ये भी हो गया, फिर प्लस 2bc, ये भी हो गया, फिर प्लस 2ca या 2ac, 2ca कह दो या ac कह दो, एक ही बात है, छोटा लिख दो बड़े की बजाय। ये था लास्ट फार्मूला, a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो जहां भी थ्योरी ऑफ इंडिसेस का फार्मूले यूज होंगे मैंने इससे पहले बताया इस टॉपिक से, और जहां भी अलजेब्रिक फार्मूले का यूज होना हो तो मैंने ये सारे फार्मूले आपको अच्छी तरह से समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।